छात्राएं मौजूद हैं अपने टीचर्स व कॉलेज के प्रबंधक शरद अग्रवाल जी के साथ। और वाकई वो एक हर्षोल्लास का माहौल है। आज भी हम आए थे और देखा था इन बच्चों ने जो टॉप किया। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक वाकई ऐसे जो चैनल से देख पा रहे हैं छात्र छात्राएं, इनको देख के मोटिवेशन हो। किस तरीके से पोजीशन लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी मेहनत करनी होती है टीचर्स के माध्यम से भी। बताया कि मीनाक्षी टीचर्स और योगिता मैडम को और टीचर्स को बच्चों ने कि उनके जो नोट्स होते हैं हम उनको बस केवल सुनने से ही समझ में आ जाता है। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वाकई एक हर्षोल्लास की खबर है। मेरा आज पुणे एक बार आरडीपीडी ग्रुप, आरडीपीडी डिग्री कॉलेज में आना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये बताता चलूंगा, अभी 20 दिन पहले और आया था। वहां भी आना का मेरा मकसद था एमए इंग्लिश में जो बच्चे एमए एजुकेशन में 3 टॉपर छात्राएं आई थी, जिन्होंने हमारे कॉलेज का नाम, हमारे क्षेत्र, हमारे नगर, हमारे जनपद के नाम को रोशन करा। आज पुणे मेरा आना हुआ है जिसमें एमए सोशियोलॉजी, उसमें छात्राओं 3 जो मेरे पीछे छात्राएं खड़ी हुई हैं, उन्होंने टॉप 3 आए हैं हमारे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि निरंतर हमारा जो कॉलेज आरडीपीडी ग्रुप, इस तरीके के छात्राएं जो निकल कर जा रहे हैं और निकलकर हमारे क्योंकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कम से कम मैं समझता हूं कि 1000 कॉलेज लगभग होते हैं। और इस सब्जेक्ट से हो सकता है, जैसे मैंने जानकारी करी है, 150 से 200 कॉलेज है। उनमें से 3 बच्चों का सेलेक्ट होना और वही हमारे टॉपर तीनों हमारे कॉलेज के होना, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और अब मैं उन कॉलेज प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ही बच्चों से मिलाना चाहूंगा। उनसे पूछेंगे किस तरीके की उनकी मेहनत रही और इसका श्रेय वो किसको देना चाहते हैं, और आने वाली जो छात्राएं हैं जो इनसे पीछे रह गए हैं उनको क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा रूबी चौधरी की, जो कि हमारे पास ही क्षेत्र जटपुरा से ताल्लुक रखती हैं और मनवीर सिंह की पुत्री हैं और पैसे से पिताजी बता रहे किसान हैं। तो रूबी चौधरी, पहले तो हम आपको कांग्रेचुलेशन कहेंगे, क्योंकि आपने हमारे कॉलेज का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करा है। क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्योंकि आप टॉप हुए हैं और चौधरी चरण सिंह ऐसे विद्यालय में आपको टॉप हुए हैं जहां मैं समझता हूं कि एक बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत छात्राएं होती हैं। किस तरीके से आपने इस मुकाम को पाया है? तो सबसे पहले तो मैं गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे आरडीपीडी गर्ल्स कॉलेज में इतनी अच्छी स्टडी होती है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कराते हैं बच्चों के लिए। फिर अपने पेरेंट्स को धन्यवाद बोलना चाहूंगी। अच्छा, इस जो आप यहाँ फर्स्ट मुकाम आपने हासिल किया है, कितनी पढ़ाई किया करते थे आप? ये मैं रेगुलर आती थी, 4 लेक्चर होते थे हमारे, और फिर बाकी मेरी सेल्फ स्टडी होती है। कौन सी मैम ऐसी हैं जो आप, जिनको शायद हम कह सकते हैं टीचर्स, जो क्लास में आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमें पढ़ाते हैं और वो आसानी से हमारी समझ में आ जाया करता है, ऐसे भी कोई टीचर्स हैं? हाँ जी, मेरी तीनों मैम बहुत अच्छी हैं, बट योगिता मैम बहुत अच्छी हैं। वो जैसा पढ़ाती हैं और हम उन्हें मतलब जैसे वैसे पढ़ा दिया और फिर नोट्स खोलने की जरूरत नहीं रहती, माइंड में फिक्स हो जाता है। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं योगिता मैम, बहुत अच्छी हैं मैम। मेरे साथ पूजा चौधरी बता रही, रूबी चौधरी बता रही हैं कि उनकी जो 3 मैम हैं वो काफी अच्छी तरीके से उनको पढ़ाती हैं, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत आज इस मुकाम को उन्होंने पाया है, फर्स्ट रैंक को पाया है। अब मैं बात करना चाहूंगा पूजा गुजर से, जो कि 2nd पोजीशन पर आई हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको पुनः एक बार कांग्रेचुलेशन कहेंगे पूजा, क्योंकि 2nd पोजीशन भी इतनी कम नहीं है, तो फर्स्ट के बाद 2nd ही आता है। तो क्या कहेंगे, इस आपको मुकाम आपने हासिल किया है, कहाँ से निवास करते हैं आप, ये बताओ। और पिताजी का क्या नाम है? जोगेंद्र सिंह। और मेरे पेरेंट्स मतलब किसान हैं, और आरडीपीडी गर्ल्स कॉलेज में मतलब सारे समझ टीचर को। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपने ये कितनी पढ़ाई किया करते हैं? इसमें थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू करेंगे, क्योंकि सारा ताल्लुक ये पढ़ाई से है। कितना पढ़ाई किया करते थे? मतलब 4 घंटे यहाँ पे और अपने मतलब 5 घंटे में घर पे निकालती थी। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ते तो शायद फर्स्ट भी आ सकते थे। कहीं वीक रह गए? कहाँ वीक रहे थे? सर, मेरी राइटिंग मतलब थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। बता रहे हैं पूजा गुजर के शायद राइटिंग थोड़ा सा वीक था, उसको मैं ठीक से नहीं कर पाई। शायद ऐसा होता तो मैं फर्स्ट ही आती,
क्योंकि तैयारी फर्स्ट के लिए ही भी कहा था। अच्छा पूजा, आप मैंने देखा तो सुना भी आपके बारे में कोई एक्सीडेंट भी हुआ था आप कि आप थर्ड पर थे फिर सेकंड आए, ये बड़ी बात थी, ये कैसे हुआ था? सर एक पेपर में मतलब एब्सेंट लगी थी, लेकिन मैंने एग्जाम दिया था। जी जी। सब लोग उसका मतलब कराया था। अच्छा, एब्सेंट हो गई थी, इस वजह से वो थर्ड पर पोजीशन पर पहुंच गए थे, फिर उसका मार्क्स जुड़े होंगे उसके बाद। पूजा बता रहे हैं कि मैं बताता चलूं, जोगेंद्र सिंह पिताजी हैं और बनवारीपुर हमारे क्षेत्र से नजदीक है, ताल्लुक रखते हैं, पिताजी एक किसान भी है। अब मैं बात कराऊंगा आपकी प्रतिभा शर्मा जी से। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रतिभा शर्मा क्लास में ही, इसी स्कूल में भी टीचर्स हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि रैंक तो कम है लेकिन शोर ज्यादा है, क्या कहना चाहते हैं पूजा जी? सर मैं इस चीज को कहना चाहूंगी कि जो पहले था मेरा कि हाँ सेकंड पोजीशन थी, उसके बाद में इनकी एब्सेंट लगी थी, मुझे भी ये था कि इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। जी जी। इनका अगर इन्होंने एग्जाम दिया है तो कॉमन सी बात है, नंबर मिलने चाहिए। तो मैंने सर ने मुझे बताया था कि प्रतिमा आप हट सकते हो उस पोजीशन से। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अगर हमारे कॉलेज से ही वो स्टूडेंट हैं तो इस बात की मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये जो RDPD है सर, मैं यहाँ 9th से लेकर मेरा यहाँ B.Ed कंप्लीट हो गया, MA इस बार कंप्लीट हो गया है और यहाँ मैं एज अ टीचर वर्क भी करती हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि वो जो लड़की है जो सेकंड पोजीशन पे आने वाली है वो हमारे यहाँ की है, वो हमारे परिवार की ही सदस्य है। तो इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। मुझे दुख ये नहीं था कि मैं थर्ड पोजीशन पे हूँ, मुझे अच्छा इस बात का लगा था कि पूजा अगर सेकंड है तो वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। मैं बताता चलूं, प्रतिभा जी की जो सोच है, वाकई इस सोच को हमें सलाम करना है। सोच को सलाम हमें इसलिए करना है कि आज जो उन्होंने कहा है ये एक रिकॉर्ड भी है, और जो आप सुन पा रहे हो मेरे दर्शक और मेरे टीचर्स और मेरे स्टूडेंट, क्योंकि आज उन्होंने वो मोटिवेशन किया है जो शायद कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर वो हमारे कॉलेज की ही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थर्ड भी रह लूंगी। तो ये बड़ी बात है प्रतिभा जी, इसके लिए हम बार बार आपको धन्यवाद कहेंगे अपने सैकड़ों चैनल के दर्शकों के माध्यम से। अच्छा, अब मैं बात पूजा से पुनः एक बार और करूंगा। रूबी, हम जब पढ़ते हैं तो क्योंकि आप फर्स्ट रैंक लाई हैं तो मैं आपके ताल्लुक वही बात करना चाहता हूं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते हम किताब बंद कर दें, या फिर ऐसा होता है हम उस पेज को बदल दें, तो आपने क्या करा? मैं कंटिन्यू मतलब ऐसे पढ़ती थी, जैसे मैंने 2 आवर्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैंने 15 मिनट निकाली, फिर उसके बाद कुछ करा उसमें बीच में, ऐसे। रूबी बता रही हैं, मैंने किताब के चैप्टर को बंद नहीं करा, मैंने उसके पेज को बदला ताकि मैं अगला पढ़ सकूं। ये नहीं कि मैंने बुक को बंद कर किसी और काम में लगी। अच्छा, इसके अलावा रूबी, आप किस खेल में या किस और विषय में आप रुचि रखते हैं? किसी और विषय? स्पोर्ट्स में भी रखते हैं। अच्छा, उसमें क्या पोजीशन रहती है, किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है? मैंने कौन सा क्लास तक स्पोर्ट्स में भाग लिया है। स्पोर्ट्स कौन सा स्पोर्ट, ये भी बताते चलो। हाई जंप में, और मेरे सर्टिफिकेट भी रखे हैं फर्स्ट सेकंड के। हाँ। और मेरठ मंडल तक गई थी मैं, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। बताते चलें कि स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक रखते हैं। रूबी बता भी रहे हैं कि सेकंड और जो पोजीशन और प्रमाण पत्र हैं उनके पास वो मौजूद है। अब मैं बात करूंगा पूजा गुर्जर से एक बार और उन्हें। सबसे पहले तो पूजा जी, हम ये बात करेंगे, आप शांत हैं या हमें देख के शांत हैं या हमारे कैमरे को देख के शांत हैं? ऐसे ही रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं। तो मैं बताता चलूं कि पूजा गुर्जर शांत जरूर रहती हैं, लेकिन अपनी जो पढ़ाई, अपनी स्टडी, उससे बड़ा शोर करती हैं। वो शोर आज मेरठ मंडल से सुनाई देते हुआ हमारे जहांगीराबाद में आया है और क्षेत्र के गांव बनवारीपुर तक पहुंचेगा, क्योंकि वो शोर पूजा ने करा है। तो हम ये कहना चाहेंगे पूजा, कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे। इसके बाद आप कोई खेल में रुचि भी रखते हैं, किसी स्पोर्ट गेम में, किसी में? क्रिकेट में बहुत शानदार बात करी है, क्रिकेट में शौक रखते हैं। अच्छा, पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है आपका? एज ए वुमेन भी बताएं, एज ए मैन भी बताएं। पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा पसंद करते हैं आप, किसी खिलाड़ी? विराट कोहली। विराट कोहली की रात की पारी देखी थी आपने? क्रिकेट रात देखा था? रात नहीं देखा, शायद मिस कर चुके हैं, लेकिन मैं बता चलूं वाकई विराट कोहली क्योंकि क्रिकेट का शौक रखते हैं और पसंदीदा खिलाड़ी भी विराट है। वाकई क्योंकि विराट से ही सीखा है। कल हम मैच देख पा रहे थे तो हमें लग पा रहा था कि हम मैच हार रहे हैं। ऐसे ही पूजा के साथ भी हुआ था, उन्हें लग पा रहा था कि मैं थर्ड पे जा रहा हूं, लेकिन वो सेकंड आ गई। तो ऐसे ही हुआ, मैच हम रात जीत गए, मैं बताता चलूं आपको। शायद आपने नहीं देखा। अच्छा, एक बार फिर मैं प्रतिभा जी के पास जाऊंगा। प्रतिभा जी, वाकई हम आपकी तारीफ बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप में ऐसा जज्बा है
एज ए टीचर, एज ए छात्रा भी कह सकते हैं हम, आप बच्चों को क्या मोटिवेशन करना चाहते हैं? सर मैं बच्चों को मोटिवेशन जो देती हूँ वो इस तरह का देती हूँ कि आप ना लड़ते रहो, मतलब आप कोशिश करते रहो जब तक पॉसिबल हो, ठीक है। ऐसा तो होता ही है कि जो सक्सेस है या फेलियर है ये तो चलता ही रहता है, लेकिन सर सबसे ज्यादा दुख हमें तब होता है जब हम कोशिश नहीं करते जी, ठीक है। अगर कोशिश करने के बाद भी हम हार जाते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है कि कुछ नहीं किया था तो हमने कोशिश तो की थी। आप बता रहे हैं क्योंकि हारने में और हार मानने में दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर हम पहले ही हार जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे। जी सर, बोलते हैं ना वो कि हार मान लोगे तो हारोगे और ठान लोगे तो जीतोगे। ये अच्छी बात कही। अब हमारा थोड़ा अंत की तरफ चल रहा है कार्यक्रम। पूजा जी आप थोड़ा बोलिए। सर मैंने एक्चुअली क्लास अटेंड नहीं की थी। जी। मैंने यहाँ पे तीसरा साल चल रहा है मुझे ज्वाइन किए हुए, बीएड के बाद में ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में मैंने रेगुलर क्लासेस नहीं की थी, तो उसके बाद में फिर मैंने मतलब जो मेरे यहाँ का मैनेजमेंट है उन्होंने मुझे पूरा फेवर किया। मेरे इंटर कॉलेज का स्टाफ है वो मुझे पूरा फेवर करते हैं। सर जब भी टाइम होता था मेरे पास तभी मुझसे कहते थे कि प्रतिभा तेरा लेक्चर फ्री है, अरेंजमेंट में जा रही है तो अपनी बुक लेकर जा साथ और वहाँ पर बैठ कर पढ़ ले। और सर मेरा हुआ भी यही था कि एग्जाम से मैंने पहले छुट्टी नहीं दी थी, कंटिन्यू यहाँ 7 के 7 लेक्चर होते थे। सर ने 7 लगा रखे हैं तो 7 लेक्चर लेने होते थे, उसके बाद में अपनी पढ़ाई करनी होती, ये रहा था। मैं बार बार मैनेजमेंट को भी धन्यवाद कहूंगा क्योंकि ऐसे मैनेजमेंट में ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं जो बच्चों को इस तरीके से मोटिवेशन करते हैं और ऐसा हौसला भी रखते हैं कि वाकई अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कॉलेज आगे बढ़ रहा है, हमारे कॉलेज का ग्रुप आगे बढ़ रहा है। जी सर, और सबसे बड़ा थैंक यू है सर को और हमारे पूरे मैनेजमेंट। बता रहे हैं कि प्रबंधक सर को। पूजा जी क्या कहना चाहते हैं आप? आखिरी बार आप बच्चों को भी मोटिवेशन करें क्योंकि आपके साथ आप 3rd से 2nd पर आए थे और मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा आप इतना शांत ना रहा करें, आपको शोर करना है क्योंकि आप जितना शोर करेंगे जितनी बात आप आगे तक कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हम अपने पास रख लेते हैं आगे नहीं कह पा सकते, अपनी हिचक नहीं निकल पा सकते, वहीं आप वीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसके बारे में आपको मोटिवेशन करना है बच्चों को। क्या कहना चाहते हैं आप उन छात्राओं से जो कि अभी 2nd पोजीशन भी नहीं ला पाए? सही है, मतलब कोशिश करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, कभी ना कभी जीतोगे जरूर, कभी ना कभी जीतेंगे जरूर। ये बात बिल्कुल सही कही पूजा ने कि हार नहीं माननी चाहिए और हार माननी भी नहीं है हमें। क्या कहना चाहते हैं रूबी आप बच्चों से, उन छात्राओं से मोटिवेशन क्या करेंगे जो अभी 2nd पोजीशन पर रहे हैं, 3rd पोजीशन पर रहे हैं और अभी कुछ भी नहीं कर पाए, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए? उनसे क्या कहेंगे? क्योंकि आप बहुत जब हम देखते हैं 1st, 2nd, 3rd तो आपको पहले 2nd को नीचे दबाना होता है, 3rd को फिर जाकर 1st पर आना, क्योंकि ये पोजीशन उल्टी गिनतियों से शुरू होती है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी, बस अपना रेगुलरिटी लाओ और 4 लेक्चर लो यहाँ पे आके और मतलब अपनी सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है अपने आप में। सब टीचर्स हमें गाइड कर सकते हैं पर पढ़ाई तो हमें सिर्फ अपने आप करनी पड़ती है। बस ये कहना। बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने कि टीचर्स तो हमें गाइड कर सकते हैं, पढ़ाई तो हमें स्वयं करनी है और उन्होंने जो हमें नोट्स बताते हैं उनको बिल्कुल स्पेशली तरीके से देखना है, तभी हम आगे कामयाब हो सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा कॉलेज के डीन हैं प्रबंधक शरद अग्रवाल जी को, जिसका सिर इशारा उन्हीं को जाता है। तो शरद जी सबसे पहले तो हम कांग्रेचुलेशन कहेंगे क्योंकि वाकई ऐसा कारनामा आपके छात्र छात्राएं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पुनः दोबारा खुशी महसूस हो रही है कि मैं एमए एजुकेशन के बाद मैं सोशियोलॉजी पर आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं इन छात्राओं के बारे में? सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को पहले भी पूरा प्रोत्साहन दिया, पूरा कवरेज दिया और अब फिर से आपने समय दिया है और बच्चों को पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, बहुत खुशी का क्षण है एक संस्था के नाते, एक व्यक्तिगत रूप से भी, कि विश्वविद्यालय की इस साल की मेरिट लिस्ट में न केवल एजुकेशन की 1st, 2nd, 3rd यूनिवर्सिटी की तीनों टॉप पोजीशंस पे हमारे बच्चों ने कब्जा किया और एमए सोशियोलॉजी में भी पुनः उसी रिकॉर्ड को दोहरा दिया। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अब रिजल्ट आने बाकी रह गए, मुझे उम्मीद थी कि एक आध बच्चा लेके आएगा, लेकिन ये
मेरी शायद उम्मीद से ही बाहर था कि पुनः एमए सोशियोलॉजी में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन पे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट परचम लहराएंगे। मुझे इतनी प्रसन्नता है। और इस वर्ष अभी तक कुल मिलाकर के यूनिवर्सिटी की टॉप मेरिट लिस्ट में 7 बच्चे अपना स्थान बना चुके हैं, जिनमें 2 गोल्ड मेडल हैं, एक एमए एजुकेशन और एक एमए सोशियोलॉजी। और तीनों स्थान हमारे एमए तीनों सोशियोलॉजी के फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों स्थान एमए एजुकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके साथ 7वीं जो पोजीशन है एमए इंग्लिश में थर्ड पोजीशन के रूप में आई है हमें। तो इस वर्ष 7 बच्चे मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। एक शायद अभी होम साइंस रिजल्ट आना बाकी रह गया है, उसमें भी देखिए बच्चे क्या वो करते हैं। और मेरा बहुत बहुत अपने स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके भावी भविष्य के लिए। क्षमता है तभी इन लोगों ने ये स्थान प्राप्त किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी क्षमताओं को दोहराते हुए आगे अपने भविष्य में निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। सर मैं एक बात और करना चाहूंगा, क्योंकि जो आप चैलेंज हो चुका है, क्योंकि बरकरार रखना है इसी पोजीशन को, ये कैसे रख पाएंगे ये आपके लिए? बिल्कुल, ये एक तो बहुत सुखद अनुभूति भी है कि अच्छी पोजीशन प्राप्त करना, और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि आगे उसको कैसे मेंटेन करें और आगे बढ़ाएं। पिछले वर्षों में आपको याद दिलाऊं, मैं पिछली बार बताया था कि लगातार 2 वर्ष तक 7 और 8 बच्चे हमारी पोजीशन लेके आए थे, तो हमें बीच में लास्ट ईयर नहीं ला पाए थे, तो एक बड़ा मन में वो रहता था कि इस बार बच्चे नहीं आ पाए। टीचर्स को मोटिवेशन दिया कि भाई इस बार बच्चे नहीं आ पाए, आप फिर से वो करिए, और टीचर्स का पूरा सतत प्रयास रहा है कि फिर से 7 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं, और 2 गोल्ड मेडल फिर से कॉलेज को मिलेंगे। कन्वोकेशन इसी महीने हमारा होने वाला है यूनिवर्सिटी में, तो 2 बच्चे जो टॉप यूनिवर्सिटी एक्चुअली कन्वोकेशन में केवल फर्स्ट पोजीशन को ही गोल्ड मेडल देती है, सेकंड थर्ड को नहीं देती है, वो केवल मेरिट लिस्ट जारी करती है। तो 2 गोल्ड मेडल हमारे कॉलेज में इस बार कन्वोकेशन में आएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे परिश्रम पे अपने टीचर से पूरा भरोसा है, और बच्चों के प्रति भी हमारी पूरी आशा है कि आने वाले वर्षों में बच्चे अपना जो प्रदर्शन है उसको बरकरार रखेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये थे मेरे साथ शरद जी, जिन्होंने बताया कि कॉलेज की जो एक श्रृंखला शुरू हो चुकी है, मैं समझ टॉपरों की ओर जो पोजीशन को संभाल के रखना है, उसको निरंतर वो प्रयास रखेंगे कि ये पोजीशन हमारे पास ही रहे। और वाकई ये बात सही है कि आरडीपीडी ग्रुप जो एजुकेशन के लिए जाना जाता है और अच्छे एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो डिसिप्लिन के लिए भी जाना जाता है। इसी के एक रूप है कि जो आज तीनों छात्राएं खड़ी हैं, इससे पहले भी एक फ्रेम बना था, आज पुनः एक बार फिर एम शरद जी के सानिध्य में बन चुका है। तो मैं चाहता हूं कि बार बार ये सानिध्य फ्रेम बनता रहे। मैं भी ये चाहूंगा कि मैं बार बार पुनः आता रहूं, इंटरव्यू ऐसे ही छात्राओं का, ऐसे ही होनहार छात्राओं का लेकर रहूं। चलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज हमारी जो बात, आज जो इन टॉपरों की जो बात हुई वो और छात्र छात्राओं तक पहुंचे, जिससे कि वो मोटिवेशन फ्रेम बन पाया है। आप बच्चों का बताया कि टॉपर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और आपके लिए बधाई दे रहे हैं कि हम आपके जो पढ़ाई करने का, जो कराने का जो अंदाज है, वो हमें नोट्स की भी जरूरत पड़ती, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे ही समझ जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरीके से जो आज टॉपर हुए? बच्चों का सम्मान है जो उन्होंने दिया मुझे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है, और ऐसा नहीं है कि केवल मतलब मेरे बोलने से ही वो समझ जाते हैं, उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की है, इसीलिए वो आज यहाँ। अच्छा, वो बच्चे किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए हमें बच्चों को, किस तरीके से पढ़ना चाहिए जो आप नोट्स पढ़ाते हैं एज ए टीचर्स? एज ए टीचर्स तो क्योंकि मैंने भी यहीं से एमए किया है और मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, तो मैंने जो गलतियां अपने टाइम पे कुछ की, तो मुझे लगा कि मुझे इनको तो नहीं करनी देनी चाहिए, तो ये सुधारे। तो मैंने उसी तरह से उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा गाइड किया कि जो मैंने गलती की कम से कम ये ना करें और ज्यादा आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी बात कही मैडम ने, क्योंकि जो गलतियां मुझसे हो चुकी थी जब हमने गोल्ड मेडल लिस्ट रहे थे, और आज उनसे गलतियां ना हो, वो सारी चीजें मैंने सिखाई। क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप? मैं इन सब बच्चों को बधाई देना आप भी गोल्ड चाहूंगी। मेडलिस्ट, शायद आपने भी गोल्ड दिया है। मैंने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल लिया है होम साइंस में, एमए में, और मैं इन बच्चों को बस उज्जवल भविष्य के लिए बधाइयां देना चाहूंगी, और ये कहूंगी कि इनको और बेहतर करना है अपनी लाइफ में, यही नहीं रुकना है और आगे बढ़ना है, और आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करते रहना है, अपना भी, कॉलेज का भी, पेरेंट्स का भी, सबका एक साथ। मेरे साथ एक और टीचर हैं हम, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 2 टीचरों ने बताया कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे आज टॉपर आ चुके हैं, अभी बच्चे काफी रह गए हैं जिनको टॉप आना है, गोल्ड मेडल भी लाना है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, और आगे मतलब कि सफलता के मार्ग में आगे और मतलब बहुत अच्छे से मेहनत करें, मन लगाकर पढ़ें, जिससे वो भी टॉपर बन सके। बता रहे हैं कि जो शुरुआत और एक जो
इनकी आंखों में सपना था वो पूरा हो चुका है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे और बच्चों की आंखों में सपना है वो भी पूरा हो, और हमारी आंखों का जो सपना है वो भी पूरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट बने और गोल्ड लेकर आए। चलिए, तो आप हमारे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।